गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका अपना चैनल करियर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 9 का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। सारा दिया हुआ, देखिए हम डायग्राम को खींच रहे हैं, यहाँ फिगर बना चुके हैं, ठीक है। इस फिगर में सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। और चतुर्भुज बनाने के लिए क्या होता है, उसके आपस में 4 भुजा होना चाहिए। उस 4 भुजा हम चतुर्भुज हम निकालने के लिए तो हमें क्या करेंगे, तो एक हम राइट एंगल चतुर्भुज को इस पे एसी एक विकर्ण हम खींचे। क्या खींच लिए, एसी विकर्ण खींचा। और विकर्ण खींचने के बाद हमारा एक राइट एंगल निकल गया, ठीक है। ये राइट एंगल निकलने का मतलब राइट एंगल होता है जिसका 90 डिग्री एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का एक कोण होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, समकोण बोलते हैं। कौन कौन होता है, ये समकोण। क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। राइट एंगल हो गया, ट्रिंगल हो गया, राइट ट्रिंगल हो गया। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो राइट ट्रिंगल में आपको इससे पीछे वाला जब हम सवाल बनाए थे तो उसमें क्या था, हमारा नहीं दिया था कर्ण, तो हमको कर्ण निकालना पड़ा। यहाँ क्या है, यहाँ कर्ण दिया हुआ ही है पहले से, ठीक है ना। कर्ण और विकर्ण जो बोलते वही है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसमें, देखिए निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज एबीसी में हम काम कर रहे हैं, या तो ऐसे भी डायरेक्ट बोलेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार यहाँ पर हमारा क्या है, बेस क्या है, बीसी, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये भी 1/2 गुना बीसी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 4, और ए बी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो 2 से काटे कितने बार में, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर ये निकल के आ गया। क्या निकाले, इसका एरिया निकला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए यदि हम इसको 6 सेंटीमीटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया निकाले है, और एरिया का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये निकाल लिए। अब अगेन, ठीक है ना, पुनः अब दूसरा कंडीशन है, पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए सी डी में, एसीडी में कर रहे हैं। एसीडी में हम अब काम कर रहे हैं, एसीडी में हम एसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, एसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोन का सूत्र यहाँ हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, पहले आप देख लीजिए क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हुआ हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पे ए बी सी, ए मान लेंगे हम 4 है, बी मान लेंगे 5 है, और सी हमारा भी 5 है, ठीक है। तो बट हमें एस कहाँ है, तो एस निकालने के लिए हम यूज करेंगे एस वाला फॉर्मूला पे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखिए ए का वैल्यू 4, 5, 5, 2, ए का वैल्यू 4 लिए, बी का वैल्यू 5 लिए, सी का वैल्यू 5 लिए, ठीक है। जोड़िए, जोड़ेंगे कितना हो गया, 14, 14/2 काटेंगे 7 बार में, ये निकल का आया 7, क्या निकला, सेंटीमीटर ये। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल तो हम जानते हैं ना हीरोन के सूत्र से। तो आइए क्षेत्रफल पुट करते हैं, वैल्यू क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एस का वैल्यू क्या निकाले, 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस क्या है 5, 7 माइनस 5, ठीक है। आइए 7 इंटू, ये दोनों ब्रैकेट के जो बीच में है, ये अंक और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो गुना का चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 2। यहाँ पे 2। अब इसका आप क्या कीजिए, आप इसका आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए।
क्या हो गया 7 21, या तो आप ऐसे कीजिएगा तो 7 21, 21 दूनी 42, अब 42 दूनी 84, ये क्या आया 84 आया। आप बात बताइए 84 आया तो ये क्या हुआ, रूट में आ गया है 84। तो हम सबसे पहले 84 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो इतना तो ध्यान में रखो कि 84 का जो रूट निकालेंगे वो एक्यूरेट नहीं निकलेगा, ठीक है। 84 से पहले वर्गमूल किसका होता है 81 का होता है, 81 का होता है। तो 81 का क्या होता है 9 होता है, 9 लिखिए। और इसके बाद का क्या होता है 10 होता है, यानी 100 का होता है। तो हमको इसको एक्यूरेट निकालना है तो 9 पता चल गया ना। तो इसका जब हम निकालेंगे 84 को तो 9.165 डॉट समथिंग आएगा, ठीक है ना। इसके बाद और कुछ समथिंग आएगा तो हमको समथिंग नहीं लेना है, इसको हम करेंगे नियरेस्ट, ठीक है ना। इसको हम बनाएंगे, इसको क्या लिखेंगे 9 देखिए आपको हम नियरेस्ट पढ़ाए डिजिट, ठीक है ना। ये 6 क्या है 10 डिजिट 100 में करते हैं तो दशमलव के बाद 6 है, तो 6 है तो एक अंक जुट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9.2 हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा, ठीक है 9.2 हो जाएगा। 6 बड़ा है 5 से तो 1 जुटेगा तो क्या हो गया 2, 9.2 हो जाएगा। 9.2 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या बोल रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है हम कौन त्रिभुज है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो आप बताइए इसका जो हम वैल्यू निकाले 6 निकाले 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 पल, और इसका जो निकाले हम 9.2 निकाले, क्या लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है नोट कीजिए।